नमस्कार। इस वीडियो में मैं श्री राजीव मल्होत्रा जी द्वारा लिखित एक महान पुस्तक स्नेक्स इन द गंगा का छोटा सा परिचय दे रहा हूँ और किस तरह से ये किताब आपके लिए, एक भारतीय के लिए खरीदना बहुत ही ज़रूरी है, ये जानने के लिए कि भारत और भारत के बाहर, भारत के विरुद्ध क्या क्या षड्यंत्र रचा जा रहा है। श्री राजीव मल्होत्रा जी द्वारा लिखित ये पुस्तक स्नेक्स इन द गंगा अभी हाल ही में प्रकाशित हुई है और ये ऐसे असहज सत्यों को अनावृत करती है, उनसे पर्दा हटाती है जो भारत और भारतीय सभ्यता के सनातन, वैश्विक, गंभीर और कोमल पक्षों पर मंडराते हुए खतरों से संबंधित है। विश्व के नामचीन विश्वविद्यालयों में स्वयं भारतीयों या भारतीय मूल के विदेशी शिक्षाविदों द्वारा भारत और भारतीय संस्कृति के विरुद्ध षड्यंत्र चलाया जा रहा है। स्नेक्स इन द गंगा इसी षड्यंत्र की बारीकियों से हमें सावधान करने का एक कठिन, समय साध्य और महान प्रयास है। 800 पेजों की ये किताब है। एक नई विचारधारा से प्रभावित वैश्विक संस्थाएं और समुदाय भारतीय अखंडता के विरुद्ध युद्ध स्तर पर कार्य कर रहे हैं। साम्यवाद ने ही क्रिटिकल रेस थ्योरी के नए रूप में अमेरिकी शिक्षा जगत में अपने पैर जमा लिए हैं और इसी क्रिटिकल रेस थ्योरी ने काले गोरे के अमेरिकी नस्लवाद को समझाने की तथाकथित नई रूपरेखा बनाई है। अब हम सोच सकते हैं कि अमेरिका के नस्लवाद के ऊपर ये जो क्रिटिकल रेस थ्योरी, इसका भारत से क्या संबंध है, वो हमें समझना बहुत ज़रूरी है और उसी की बारीकियों को इस पुस्तक में श्री राजीव मल्होत्रा जी ने समझाया है। क्या हैं वो बातें कि हम भारतीयों के लिए सावधान होने वाली बात ये है कि अमेरिका को परेशान करने वाली क्रिटिकल रेस थ्योरी से अब विविधता वाली भारतीय सभ्यता की व्याख्या की जा रही है। क्रिटिकल रेस थ्योरी के अनुसार भारत की जाति व्यवस्था को अमेरिका के नस्लवाद के समकक्ष रखा जा रहा है। ऐसा दुष्प्रचार किया जा रहा है कि भारत के वंचित वर्ग वैसे ही हैं जैसे अमेरिका का काला व्यक्ति और भारत के ब्राह्मण वैसे हैं जैसे अमेरिका का गोरा व्यक्ति। इस क्रिटिकल रेस थ्योरी से भारत के विरुद्ध प्रचार करने वाले शिक्षाविद भारत के मुसलमानों और LGBTQ समुदाय के लोगों को वंचित समुदाय की तरह से प्रचारित कर रहे हैं। क्रिटिकल रेस थ्योरी जिस तरह से अमेरिका में स्टडी कर रही है काले और गोरे लोगों के बीच के नस्लवाद की समस्या को, लगभग उसी थ्योरी को भारत की सभ्यता को समझने में इस्तेमाल कर रहे हैं और उनको दुष्प्रचार कर रहे हैं उसका कि ब्राह्मणों के अलावा जो भी कुछ है इस देश में, चाहे वो मुस्लिम्स हों, चाहे वो LGBTQ हों या किसी भी समुदाय का कोई भी वो समुदाय और वो आवाज़ उठा रहा है किसी भी चीज़ों को लेकर कुछ भी, कि वो सब तो सब है काला, सफ़रर्स हैं और वो परेशानी में हैं, सारी चीज़ें हैं, और जो ब्राह्मण हैं वो हैं वाइट सुप्रीमेसिस्ट। अब ये जो क्रिटिकल रेस थ्योरी है, इसका जो शब्दांत शब्द है उसको वोक कल्चर के नाम से आप सुन रहे होंगे कि वोक कल्चर के नाम से पुकारे जाने वाले इस अभियान का उद्देश्य भारत की सरकारी, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, औद्योगिक एवं सामाजिक संस्थाओं के अंदर एक कलह जैसी स्थिति को पैदा करके भारतीय सभ्यता और विरासत को खंडित करना है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय इस तरह की भारत विरोधी सोचों को पैदा करने का मुख्य स्थान है और इन सोचों को भारतीय विद्वानों, भारतीय सामाजिक कार्यकर्ताओं, भारतीय पत्रकारों और भारतीय कलाकारों की मदद से विकसित किया जा रहा है। आज इस सोच से भारत की संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा को होने वाला खतरा बिल्कुल स्पष्ट है। ये राजीव मल्होत्रा जी मेंशन कर रहे हैं अपनी इस पुस्तक में। राजीव जी आगे बता रहे हैं इसमें कि अभिजात वर्ग, इलीट क्लास के बहुत से भारतीय अपने धन और पारिवारिक नाम के बल से हार्वर्ड को विश्व गुरु की तरह स्थापित करने में लगे हैं। आप आए दिन सुन रहे होंगे कि बहुत सारे जो लोग पढ़े हैं उस यूनिवर्सिटीज़ में और भारत के बहुत बड़े बड़े उद्यमी हैं, कुछ हैं, आप आए दिन सुनेंगे कि वो बहुत सा धन दे के अपने नाम का, अपने परिवार के नाम का एक डिपार्टमेंट बना रहे हैं। वो ऊपर से तो लग रहा है कि वो पढ़ने में प्रोत्साहन देने के लिए और सब चीज़ों के लिए, लेकिन वो अंदर अंदर बहुत सा ऐसा काम कर रहे हैं जो उनको खुद नहीं पता कि वो भारत के अगेंस्ट ही काम कर रहे हैं। तो वही वो बात लिख रहे हैं कि जो अभिजात वर्ग है, इलीट क्लास है, उसके बहुत से भारतीय अपने धन और पारिवारिक नाम के बल से हार्वर्ड को विश्व गुरु की तरह से स्थापित करने में लगे हैं। कुछ भारतीय निजी विश्वविद्यालय इस वोक कल्चर को भारत में आयात भी करने लगे हैं, जिसके भारत की स्थिरता पर गंभीर परिणाम होंगे। भारतीय उद्योग जगत भी कंपनी के अपनी अपनी कंपनी के वातावरण, कर्मियों के आपसी व्यवहार और संचालन के मूल्यांकन की पश्चिमी व्यवस्था को अपने काम करने की जगह पर लागू कर रहे हैं
और यह मूल्यांकन पद्धति पूरी तरह तथाकथित ग्लोबल सोशल जस्टिस आंदोलन से प्रेरित है कि जो थ्योरी वो प्रोपाउंड कर रहे हैं नई नई समाज का अध्ययन करने के लिए अपनी तरह से, जो कि भारत के लिए बिल्कुल भी फिट नहीं है। भारत का परिदृश्य अलग है, भारत का वातावरण अलग है, भारत का इतिहास अलग है, भारत की के जो इंटर रिलीजन जो रिलेशनशिप्स हैं उनका जो इतिहास है और उनके बीच की जो केमिस्ट्री वो बिल्कुल अलग है। तो वो अपनी वेस्टर्न थ्योरीज से, जो क्रिटिकल रेस थ्योरी है, उस थ्योरी से भारत की सभ्यताओं और भारत की चीज़ों को, भारत के घटनाओं को व्याख्या कर रहे हैं उनकी, और व्याख्या कम, दुष्प्रचार ज़्यादा। चीन ने इस व्यवस्था से भारत में प्रवेश करने का रास्ता बनाया है, ये बात भी राजीव मल्होत्रा जी इस किताब में पूरे तथ्यों के साथ में रख रहे हैं। यही वो कल्चर भारत की कुछ सरकारी नीतियों में भी प्रवेश कर चुकी है, और उसका एग्जाम्पल दिया है उन्होंने कि 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसका एक उदाहरण है, जिसमें हार्वर्ड विश्वविद्यालय की लिबरल आर्ट को प्रोत्साहन दिया गया है। लिबरल आर्ट क्या है? ऊपर से तो देखने में आपको ऐसा लगेगा कि जीवन से जुड़े हुए हर क्षेत्र के विषय में आपको बताया जा रहा है, लेकिन उस बताने के दौरान कुछ कुछ ऐसा होगा कि आपको अपनी ही सभ्यता संस्कृति के अगेंस्ट इतना ज़्यादा कुछ उकसा दिया जाएगा गलत सूचनाओं के द्वारा, और आपका अपना अध्ययन उतना है नहीं, क्या पहले हो चुका है, नहीं हो चुका है, तो आप खुद अपनी देश, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता के एक तरह से अगेंस्ट काम करने लगेंगे। आपको लगेगा जैसे मैं बहुत बड़ा कोई काम कर रहा हूँ, लेकिन वास्तव में आप भारत को ही डिसइंटीग्रेट करने के काम में शामिल हो जाएंगे। और ये सारा का सारा एक तरह से हार्वर्ड विश्वविद्यालय का जो लिबरल आर्ट का जो हिसाब किताब है उससे जुड़ा हुआ है। आगे लिख रहे हैं कि भारत को फिर से गुलाम बनाने की विचारधाराओं, संस्थाओं और युवा नेताओं का एक तंत्र विकसित हो रहा है। और एक बहुत ही कहना चाहिए मार्मिक बात राजीव मल्होत्रा जी ने इन छोटे से बिंदुओं को अंत करते हुए लिखा है कि क्या भारत बिकाऊ है? भारत के विरुद्ध बहुत से कानूनी अभियान, जनसंपर्क अभियान, सरकारी अधिकारों के प्रशिक्षण के अभियानों के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और मानव अधिकार संस्थाओं को उकसाया जा रहा है। BBC, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट जैसी पत्रकारिता की संस्थाओं द्वारा हार्वर्ड विश्वविद्यालय से निकले वो कल्चर को प्रचारित किया जा रहा है। इस किताब को फ्लिप करते समय एक बिंदु पे मैं अटका कि महिलाओं के सशक्तिकरण के नाम पर येल इंक्लूसिव इकोनॉमिक सेंटर मध्य प्रदेश की ग्रामीण महिलाओं को प्रशिक्षण देता है। अपनी रिपोर्ट में वो बताता है कि महिलाएं होम मेकर या एक गृहिणी ही बनना चाहती हैं। अब सुनने में तो महिलाओं की इस शिक्षा में कोई परेशानी नहीं नज़र आती, लेकिन महिलाओं की ये इच्छा येल इंक्लूसिव इकोनॉमिक सेंटर के लिए भारतीय सभ्यता की एक समस्या है, जिसका समाधान किया जाना है। तो बहुत ही सूक्ष्म स्तर पे ये जो क्रिटिकल रेस थ्योरी का जो व्यापकता है वो काम कर रही है, और किस तरह से हर वो बात जो भारत को भारत बनाती है, चाहे हमारा परिवार की, हमारी जो कल्चर है, हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो परंपराएं हैं, कैसे उनको छिन्न भिन्न कर सकते हैं, क्योंकि जब वो डिसइंटीग्रेट होगा इस छोटे स्तर पे, तब भारत स्वयं भी टूट हो जाएगा, खंडित हो जाएगा। और उसी के ऊपर इस किताब में 800 पेजों में सिर्फ तथ्यों का ही वर्णन है। एक और बात भी समझने की है कि हार्वर्ड विश्वविद्यालय का एक खास वर्ग, फैकल्टी या जो डिपार्टमेंट है, उसके लिए भारत, भारतीयता, भारतीय सभ्यता, हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म के प्रतीक, हिंदू परंपरा, ब्राह्मण, प्रधानमंत्री मोदी और 2014 से भारत में प्रारंभ हुआ एक नया राजनीतिक वातावरण, ये सब हार्वर्ड विश्वविद्यालय के लिए एक समस्या जैसा है, और उन्हें इसका समाधान करना है। समाधान कैसे करेंगे? कि हर स्तर पे इन सारी चीज़ों को बदनाम करने का, कैसे वो ख़राब हैं, मानव जाति के लिए प्रॉब्लमेटिक है, उसके बारे में वो उकसाएंगे अपने अपने तरीके से। और चूँकि वो एक विश्वविद्यालय है तो काम शिक्षा के क्षेत्र से ही करेगा, और इससे बहुत सारी तरह की चीज़ें जुड़ी हैं, चाहे वो NGO हैं, चाहे बहुत सारी संस्थाएं हैं जिनको वो अनुदान देते हैं विभिन्न नामों से, और ये अनुदान भारत की बहुत सारी जो निजी संस्थाएं हैं, निजी एजेंसीज़ हैं, समाज के क्षेत्र में काम करने वाली, शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाली, उन सबको जाता है ये अनुदान। तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं इसमें, क्योंकि दोनों का ही फ़ायदा है इसमें। उन दोनों का तो फ़ायदा है, उन सारी संस्थाओं का और व्यक्तियों का तो फ़ायदा है जो जुड़ के इस तरह के थ्योरी है उसको प्रोपोगेट करने में, उसका प्रचार करने में उनकी मदद कर रहे हैं, लेकिन भारत के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। और इसी के प्रति आगाह करने के लिए श्री राजीव मल्होत्रा जी ने एक बहुत ही तथ्यपरक और बहुत ही मेहनत से ये किताब लिखी है, और हमारा दायित्व है
कि भारत के फ़ायदे के लिए, भारत के विकास के लिए इस किताब को ज़रूर पढ़ें, ज़रूर पढ़ें। नमस्कार।